जय हिंद। इस न्यूज़ पे अभी हम 5 मिनट बाद आते हैं। अभी एक बात डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बैंक है इसका काम क्या होता है? तुम बोलोगे डिपॉजिट करना, लोन देना, एफडी वगैरह करना, और अगर तुम्हारा गहना वगैरह है उसको सेफ रखेगा, तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसको सेफ रखेगा, और इसमें से जो तुमको इंटरेस्ट देगा और जो खुद इंटरेस्ट पाएगा उसके बीच में जो प्रॉफिट होगा ये बैंक का होगा, और बैंक इसमें से ही अपना खर्चा काट के अपना प्रॉफिट वगैरह रखेगा। और भी एक काम बैंक का है, जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं बाहर घूमने के लिए या घूमने आते हैं इंडिया में, लेट सपोज इंडिया में कोई बैंक है तो करेंसी एक्सचेंज भी करता है। मतलब डॉलर से रुपीज, रुपीज से डॉलर, डॉलर से यान, ये सब वगैरह काम करता है। जो देश में जो करेंसी चलता है उस करेंसी को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो दूसरे कंट्री में तो खुद का नोट चलने नहीं वाला है। तुम यूएई में जाकर तो इंडियन नोट दोगे तो चलेगा नहीं, वहाँ पर कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो बैंक की ज़रूरत पड़ती है, तुम हाँ इंडिया से एक्सचेंज करके ले जाओ या यूएई के बैंक से एक्सचेंज करके वहाँ पर खर्च कर। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है? देखो जब तुम एक्सचेंज करने जाओगे एक बैंक में तो वहाँ पर तुम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज़ लेकर जाओगे कि हाँ मेरे को 1 लाख रुपए का एक्सचेंज करवाना है। तुम्हारा खैर प्लान होगा कितना बजट खर्च करना है, बाहर जा रहे हो तो खैर बाहर जो भी घूमने जाते हैं अमीर ही होते हैं भाई 90% केस में। और हाँ कुछ जो 10% वाले आदमी होते हैं वो भाई लोन बोन करके बाहर घूमने जाते हैं, क्या दिमाग में उनका चलता है पता नहीं, पागल रहते हैं वो सब। लेकिन जो एक्चुअली अमीर लोग होते हैं जो घूमने जाते हैं, खैर वो पैसे के बारे में तो सोचने नहीं है कि इतना खर्च करूँगा इतना खर्च करूँगा, लेकिन एक बजट फिक्स करते हैं और उस बजट को लेकर जाते हैं, करेंसी एक्सचेंज वगैरह करते हैं एक बैंक में जाकर। एंड प्रॉब्लम क्या होता है, अगर उनको कैश का शॉर्टफॉल पड़ेगा बाहर कंट्री में, उनको एक वेंडर ढूंढना पड़ेगा जहां पर वो करेंसी फिर से एक्सचेंज कर सके और फिर वो पैसा खर्च कर सकते हैं। खैर इंटरनेशनल पेमेंट के क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वगैरह तो हैं, अगर उनके पास होगा तो आराम से खर्च कर पाएंगे, लेकिन वहां पर चार्जेस बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में पड़ जाता है। तो वहां पर पैसा को कन्वर्ट करके उनकी करेंसी में करना इतना ज़्यादा फायदेमंद है नहीं। वहाँ पर पैसा खुद का ज़्यादा कट जाता है, जितना भी करेंसी एक्सचेंज करो उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज ले जाते हैं वो लोग। लेकिन यूपीआई में फ़ायदा क्या है? देखो अगर कोई कंट्री यूपीआई अडॉप्शन कर ले, खैर इसको तो क्यूआर कोड पेमेंट है ही है भाई साहब, आराम से खट्टाक से एकदम 1 सेकंड में पेमेंट इधर से उधर हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे फास्ट यूपीआई नेटवर्क है, जो कि इंडिया का पेमेंट नेटवर्क है। पूरी दुनिया में इसके जैसा टेक्नोलॉजी है ही नहीं अभी तक। तो इसमें खटाक से 1 मिनट के अंदर पेमेंट तुम्हारे बैंक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट को चला जाएगा। एंड एक और फ़ायदा ये भी है, इसमें जो फ़ी भी लगेगा, अभी तो खैर फ्री है जो भी कंट्री में, अभी जो कतर में लॉन्च हुआ है इसमें फ्री है, लेकिन अगर लगेगा भी लगेगा तो मिनिमल सा चार्ज लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट है। तो भाई तुम घूमने गए हो, थोड़ा बहुत तो पेमेंट करोगे ही यार, ऐसे फ्री में तो यूपीआई काम नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, इंटरनेशनल के लिए खैर तो थोड़ा पेमेंट करके तुम्हारा काम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू करेंसी एक्सचेंज करो। और करेंसी एक्सचेंज में पहली बात तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है, दूसरी बात वो वेंडर भाई साहब अपना वक्चौदी कर रहा होता है, और तीसरी बात तुम्हारे को अच्छा खासा परसेंटेज में उनको कमीशन भी देना पड़ता है। लेकिन ये सारा काम यूपीआई रिप्लेस कर देता है। कुछ पेमेंट अगर खैर फ्यूचर में लगेगा मान लो, उसके बाद तुम्हारा जो पेमेंट है वो सीमलेसली हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो तुम पेमेंट की इशू को लेकर चाह रहे थे कि इतना कैश लेकर जाऊंगा, होगा या नहीं होगा, खर्च हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा वहाँ पर, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का झंझले में पड़ जाते थे, उसको एलिमिनेट कर देगा यूपीआई एकदम खटाक से। कोई भी प्रॉब्लम यूपीआई में उस टाइप का नहीं होने वाला है। आराम से जाओ पेमेंट करो और भाई चलो अपनी ज़िंदगी जी लो। एंड अभी इस न्यूज़ पर बढ़ते हैं भाई साहब। यूपीआई गोज लाइव इन कतर स्टार्टिंग विथ ड्यूटी फ्री स्टोर्स एट हमद एयरपोर्ट। यस, यूपीआई ऐसा नहीं है कि कतर के पूरे एकदम कंट्री में लॉन्च हो गया है, नहीं, एयरपोर्ट के कुछ एरिया में अभी लॉन्च हुआ है एंड कुछ स्पेसिफिक दुकानों में लॉन्च हुआ है, राइट। और जो भी कंट्री में यूपीआई अभी काम करता है वहाँ पर भी सेम हाल है। पूरी कंट्री में यूपीआई अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। लेकिन देखो भाई साहब, दिस इज़ ए शुरुआत, एंड शुरुआत में कम ही होता है यहाँ पर। शुरुआत में अच्छा खासा नंबर पर हम ग्रो नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के फिर एक ऐसे जंप हम लेने वाले। अभी इतना ज़्यादा
पेशेंस लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंस भाई साहब रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई आगे जाकर फटने वाला है। पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करने वाला है, मानो या ना मानो। पूरी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है भाई साहब पेमेंट का। लेट होता है पेमेंट 4-5 घंटे। जहाँ भी पेमेंट करो, जो भी कंट्री में, एक्सेप्ट इंडिया और जो भी यूपीआई एक्सेप्टेड कंट्री है उसके बाद के बात कर रहा हूँ, 4-5 घंटे लग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट जाने के लिए। लेकिन यूपीआई इस प्रोसेस को पूरा कट थ्रो कर देता है एंड एक सीमलेसली नेटवर्क बना देता है। 1 सेकेंड के अंदर पेमेंट इधर से उधर, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। एंड देखो, ये जो कतर में अभी लॉन्च हुआ है यूपीआई, यहाँ पर एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड कतर नेशनल बैंक का मर्जर और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है। एंड जापानीज पेमेंट गेटवे नेटस्टार। और पेमेंट गेटवे का क्या जरूरत है भाई साहब? एक पेमेंट गेटवे, इसका काम क्या है भाई? करेंसी एक्सचेंज करके यूपीआई का जो अमाउंट है कतर नेशनल बैंक को भेजेगा और कतर नेशनल बैंक का जो अमाउंट है वो यूपीआई को भेजेगा। इन तीनों कंपनियों के द्वारा ये प्रॉपर काम हो रहा है। एंड जो भी ये लिस्ट तुम देख रहे हो कंट्री का, यहाँ पर जो भी हुआ है यूपीआई लॉन्च, ये सेम इनकी नेशनल बैंक और यूपीआई और एक पेमेंट गेटवे की मदद से ही लॉन्च किया जाता है, क्योंकि पेमेंट गेटवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके वजह से ही पेमेंट इधर से उधर ट्रांसफ़र हो पाता है। खैर, ये तो टेक्निकल बात है, इसको एक नॉर्मल यूज़र जानकर कोई भी ज़रूरत उसको पड़ेगा नहीं भाई। उसको कोई भी ऐसा मतलब काम नहीं आएगा इसको जानकर। भाई तुम जाओ घूमने, यूज करो यूपीआई, काम खत्म, पैसा आ जाओ। एंड देखो, कंट्रीज़ की अगर बात करोगे, किन किन कंट्रियों में यूपीआई लॉन्च हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ द मैप। और इस मैप पे तुम देख सकते हो जो भी कंट्री यूपीआई यूज करते हैं, चाहे 1% ही सही, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। दिस इज फ्रांस भाई साहब। फ्रांस एक ही यूरोपियन कंट्री है जो कि यूपीआई एक्सेप्ट करता है। यूपीआई में इंडियन लोग वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड यहाँ पर मिडिल ईस्ट पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। एंड यहाँ पर थर्ड आ जाता है इंडियन ओशन में मॉरिशस और श्रीलंका। यहाँ पर एक आसियान कंट्री भी आता है, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। इन 8 कंट्री फिलहाल तो यूपीआई यूज कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पर मुझे पता है भाई, ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन लेकर चल लो, पूरी दुनिया का 80% कंट्री यूपीआई यूज करेंगे, यही करेंगे भाई। रशिया भी यूपीआई को यूज करने वाला है बहुत जल्दी। अमेरिका पे भी लॉन्च होने वाला है भाई साहब यहाँ पर। और लैटिन अमेरिका के इस एरिया में भी, नॉर्दर्न साउदर्न अमेरिका, ये 2 एरिया में यूपीआई लॉन्च होने वाला है। और अफ्रीका के कुछ कंट्री अभी बातचीत भी कर रहे हैं कि हमको भी यूपीआई को अडॉप्ट करना है। एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है और अडॉप्ट कब होता है। लेकिन ये श्योर है, यूपीआई जैसा टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अभी नहीं है पेमेंट से रिलेटेड। तो नो डाउट ये दुनिया में वायरल जाने वाला है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइम थोड़ा सा लगने वाला है। लगने दो भाई, क्या दिक्कत है। 2016 में यूपीआई इंडिया में लॉन्च हुआ और पॉपुलर हुआ 2018-19 के टाइम पर। इंडिया में ही 3 साल लगे, तो बाहर जाकर 10 साल तो लगेंगे ही ना भाई। जाओ, धीरे धीरे काम होना चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत। एंड देखो, मेजोरिटी इसमें 3 फायदा होने वाला है। इंडियन जो ट्रैवलर बाहर जा रहे हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ कैश लेने की इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत हद तक कम हो जाएगा। खैर, कभी कभी तो नेग्लेक्ट भी मान लो यहाँ पर। एंड रियल टाइम पेमेंट हो जाएगा। यूपीआई तो हम यूज करते हैं भाई, फ़ोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, इसको आराम से हम यूज़ करना चाहते हैं, फेमिलियर है, तो चुटकी में भाई साहब हम लोग पेमेंट करके आ जाएंगे। खैर, ये अभी उनके लोगों के लिए यूज़ में नहीं आया। इंडियन जो टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं, उनको पेमेंट वगैरह करने के लिए यूपीआई लॉन्च हुआ है। खैर, फिलहाल बाद में ये भी होगा कि जो खुद के रेसिडेंस उनके देशों का है, उन लोगों को भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए होगा और वो खुद यूज करेंगे। लेकिन खैर, अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सिंपल टाइम का झोल चला है और कुछ नहीं। एंड मोहम्मद अली नीमा, जो कि ग्रुप चीफ बिजनेस ऑफिसर है कतर नेशनल बैंक का, इनका कहना यह है कि यूपीआई विल बूस्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन, स्ट्रेंथन इंटरऑपरेबिलिटी इन पेमेंट्स एंड हेल्प लोकल मर्चेंट थ्राइव। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बूस्ट करेगा और पेमेंट वगैरह को बूस्ट करेगा भाई, और लोकल मर्चेंट को हेल्प करेगा। सिंपल सा मतलब यही है। खैर देखो, मेरे को इसमें नो डाउट खुशी हो रही है कि यूपीआई जाकर इंटरनेशनल में तहलका मचा रहा है और पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन भाई, इंडिया में प्रॉब्लम एक ही है भाई। देखो, यूपीआई कौन लॉन्च किया, प्राइवेट या गवर्नमेंट? भाई साहब, यूपीआई को गवर्नमेंट ही लॉन्च किया। और तुम देखोगे जितना भी बड़ा बड़ा अचीवमेंट, नो डाउट हाँ प्राइवेट कंपनियां किए हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा अभी साइड में रखो, परसेंटेज में वो बहुत कम है। लेकिन मैक्सिमम जो भी अचीवमेंट, तेजस को कौन बना रहा है? कोई प्राइवेट कंपनी नहीं भाई, गवर्नमेंट कंपनी। HAL। एमका को कौन बना रहा है?
गवर्नमेंट कंपनी। कौन? HAL। कावेरी इंजन को कौन बना रहा है? गवर्नमेंट कंपनी। मार्स पर कौन गया भाई साहब? गवर्नमेंट कंपनी। कौन? इसरो। इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक कौन सा है? गवर्नमेंट कंपनी, SBI। नोटिस करोगे तो भाई साहब मैक्सिमम चीज़ें जो भी इंडिया में अचीवमेंट हुआ है गवर्नमेंट कंपनियां की है। और प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर रोल है ही नहीं। यहाँ पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करीब 1% पैसा खर्च करते हैं और पूरी दुनिया 15% के करीब आसपास का पैसा खर्च करता है। एंड 1% और 15% में क्या अंतर समझ आ रहा है? पूरी दुनिया चेंज हो रहा है ना डेली बेसिस पर। एंड अगर डेली बेसिस पर हम अपना टेक्नोलॉजी, हम अपना वे ऑफ प्रेजेंटिंग, वे ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करेंगे तो भाई नो डाउट हम पीछे रह जाएंगे। एंड अगर हम पीछे पूरी दुनिया से रहेंगे तो हमारा टेक्नोलॉजी कौन यूज करेगा भाई साहब? गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा काम कर रही है, ठीक है। UPI को इंटरनेशनल ले गया और बहुत सारे मिशंस वगैरह, मिसाइल्स बनाना, ये बनाना, वो बनाना, टैंक्स बनाना, जो भी है गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन प्राइवेट प्लेयरों को यहाँ पर एंट्री देना चाहिए। देखो, इंडिया 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्किंग कंट्री है। लगभग 70,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है इंडिया में। लेकिन इसको भी कौन चला रहा है भाई साहब? इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे कौन सी कंपनी है भाई साहब? एक गवर्नमेंट कंपनी है। थिंक दैट गवर्नमेंट कंपनी दुनिया में बहुत कम देशों में ऑपरेट करती है और इंडिया इतने बड़े पोजीशन पर होने के बाद भी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन को हम क्रॉस कर जाएंगे, $5.5 ट्रिलियन को हम क्रॉस कर जाएंगे भाई। जर्मनी को पीछे पखाड़ के हम जाएंगे अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तरफ। हम डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, खुद कुछ बना ही नहीं रहे। यहाँ पर एक न्यूज़ आया था और मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। सिंपल इलेक्ट्रिक एक कंपनी जो कि विदाउट रेयर अर्थ मिनरल बनाता है मोटर। एंड उसके मदद से क्या होगा? उसके मदद से ये होगा कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म होगा। वो इन्वेस्टर्स को पैसा मांग रहा है, उनको पैसा देना फ़ायदेमंद है क्योंकि भाई देखो, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस तो वो कर ही देंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस मिल जाएगा सिंपल इलेक्ट्रिक का वो जो मोटर है। और खैर उनका खुद का बाइक भी है, स्कूटी भी है, तो उसमें भी उनको फ़ायदा होने वाला है, हमारे कंट्री को फ़ायदा होने वाला है। वो एक प्राइवेट प्लेयर है, वो ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। अगर वो IPO लाए तो खुशी होगी भाई साहब कि एक प्राइवेट प्लेयर, एक इंसान जो कि इंडिया को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है। लेकिन भाई ये चिप्स कंपनी आ गया, कोई डिलीवरी कंपनी आ गया, 10 मिनट में डिलीवरी करो, क्या मतलब बनता है उस चीज़ का? देश को क्या ही फ़ायदा हो जाएगा? बिलियंस ऑफ डॉलर उस बिजनेस में लगाओगे और इन्वेस्टमेंट करोगे, भाई कुछ रिटर्न वहाँ पर मिलता ही नहीं है, कुछ रिटर्न होता ही नहीं है। इस टाइप के कंपनी, सिंपल इलेक्ट्रिक टाइप का कंपनी का कुछ फ़ायदा है। इस तरीके से हमको अपना फ्यूचर लीडर्स को बनाना पड़ेगा भाई। एंड देखो, ये जो फालतू के चिप्स विप्स का कोई मतलब बनता है नहीं। चिप्स कलर, इसका IPO जापान और USA वगैरह में क्या होता है पता? स्पेस वगैरह का IPO, AI का IPO और इस टाइप के डिफरेंट टेक्नोलॉजी का IPO आता है, ना कि चिप्स वगैरह। हाँ आता होगा लेकिन बहुत कम है वहाँ पर। खैर देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर क्या एक्शन लेती है, कितना बड़ा और गेम खेलती है और UPI को कितनी लेवल पर लेकर जाते हैं। एंड आने वाले टाइम पर UPI नो डाउट एक अच्छा खासा सिस्टम बिल्ड कर देगा इंडियन के लिए, जहां पर इंडियन तो भाई देखो पूरी दुनिया में है ही है, दुनिया में घूम ही रहे हैं, तो पेमेंट वगैरह के लिए उनको इशू होगा नहीं। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। फिलहाल हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।